बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का मौजू मंगेतर के हवाले से है कि मंगेतर का दिल कैसे जीता जाए। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। मंगेतर ज़िंदगी का वो खूबसूरत तरीन दौर होता है जब अभी आप पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, कोई बर्डन नहीं होता, पर ख्वाबों के पर होते हैं जो लगा के दोनों ही उड़ रहे होते हैं। ये एहतियात के दिन होते हैं, ये मोहब्बत के बोने के और काश्त करने के दिन होते हैं, ये बेहतियाती के दिन नहीं होते। इन दिनों में अगर कोई गलती आपसे सरजद हो गई तो ज़िंदगी भर उसके ताने पड़ेंगे। अगर कोई कोताही और कम नज़री आपसे सरजद हो गई तो सास और ससुर से लेके ख़ानदान के एक एक बंदे की निगाह से गिर जाएंगे, उतर जाएंगे। सो कुछ चीज़ें ऐसी आज आपको बताऊंगा जो डूज़ हैं, जो हर सूरत में करने चाहिए, कुछ डोंट्स हैं जो नहीं करने चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी वजूद को, आपकी खुशबू को, आपके ख्याल को, आपके तसव्वुर को दूसरे के दिल में जगह दे देगा। ये याद रखिएगा कि ये जो दिन है, ये जैसे कोई अदारा, बड़ा अदारा हो और वहाँ इंटर्नशिप पे लोग लिए जाते हैं, तो इंटर्नशिप के लोग जॉब पे नहीं होते, वो अदारे में नहीं होते, पर अदारे में होते हैं। बेसिकली ये देखना होता है कि वो अदारे को, उसकी हायरार्की को कितना समझते हैं, किसको रिपोर्ट करना है, किसका दिल जीतना है, किसको जवाब देना है, किसका काम करना है। अगर मंगेतर ने समझा कि सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी में एक मंगेतर ही है जिसका दिल उसको जीतना है, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर मारेगा। ये बहुत बड़ी कुताह नज़री होगी, छोटी निगाह होगी, क्योंकि मंगेतर होने का मतलब सिर्फ़ आपके मेल या फीमेल मंगेतर को या स्पाउस को जीतना नहीं है, अपनी सास को भी और अपने ससुर को भी, और उस घर के जिस बंदे से आपका राब्ता हो, इनफैक्ट उसका दिल जीतना ये गर्ज होती है। वो भी यही जानना चाह रहे होते हैं कि ये बच्ची या बच्चा जिस ख़ानदान से आ रहा है, ये कितना डेप्थ में है, कितना लाउबाली है, कितना कम फहम है और कितना समझदार है। अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ होता है जिसे कहते हैं एम्पैथी, ये लिसनिंग में माना जाता है। तो आपको पहली आज जो 1,00,000 रुपए की बता रहा हूँ कि इस दौरान आपने बात सुनने वाला बनना है, सुनाने वाला नहीं बनना। जब भी बात का मौका मिले मुस्कुराइए, सर झुकाइए और बात को ज़्यादा सुनिए। दूसरा जितनी बातें ज़्यादा सुनाएगा, आपके पास उतना ही ज़्यादा स्टॉक जमा होगा उसको समझने का। तो उसकी खुशियाँ क्या हैं, उसके गम क्या हैं, उसकी मजबूती क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है, किस चीज़ से बचना है और किस चीज़ को बढ़ाना है, अपनी किन खूबियों को उजागर करना है और किन खामियों और कोताहियों को उसकी नज़र से बचाना है जो उसको अच्छी नहीं लगती। ये याद रखिएगा। इस दौरान अगर आपने कोई फरमाइश कर डाली, आप लड़की हो और अपने लड़के से कोई फरमाइश कर डाली, तो पूरी तो हो जाएगी, पर विदिन 9 सेकंड पूरे ख़ानदान में ये डिस्कस होगी कि ये लड़की ज़हनी तौर पे गुर्बत की मारी हुई है, किसी गरीब ख़ानदान से है, किसी मीन ख़ानदान से है। इसको ये शरफ़ और वस्फ़ इसके अंदर नहीं है कि कुछ इंतज़ार कर ले जब सब चीज़ें इसकी मिल जानी है। सो मोबाइल हो, कोई झुमके वुमके हों, कोई सूट हो, कोई लेटेस्ट ट्रेंडी कोई चीज़ हो, जिसने तोहफ़ा देना है लेट हिम डू, वो खुद दे दे। आपके ससुर को तोहफ़ा देना चाहिए, आपकी सास को देना चाहिए, वो अब आपके नए माँ बाप बने हैं। पर आपका स्पाउस भी तोहफ़ा दे सकता है, पर मांगना नहीं है। द मोमेंट आपने किसी चीज़ की फरमाइश कर दी, चाहे वो सब कह रहे हैं कुछ फरमाइश करो, कुछ करो, तो कहें जी बिस्मिल्लाह, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इनफैक्ट मुझे आपकी निगाह पे, मुझे आपके इंतखाब पे भरोसा है कि आपका जो इंतखाब है वो कभी कमतर नहीं होगा। दिल में तो ये सोच लीजिएगा, क्योंकि आपने मुझे मुंतखब किया है, तो आपका इंतखाब कैसे कमतर हो सकता है। सो ये 2 बातें हो गई। एक एम्पैथी, सुनना ज़्यादा है, सुनाना कम है। और सुनाने पे आए तो कभी अपनी कमज़ोरियाँ नहीं सुनानी, कभी फड़े नहीं मारनी, बड़के नहीं मारनी, कभी अपनी उन खूबियों का एतराफ़ नहीं करना जो आपके अंदर है ही नहीं है, कभी वो किस्से कहानियाँ नहीं सुनाने जो कभी सरजदी नहीं हुए, कभी उन अफेयर्स का तस्करा नहीं करना जो बाज़ दफ़ा अहमक लड़के और लड़कियाँ थोड़ी अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए अगले को बताते हैं। ये उम्र भर के लिए आपको निगाहों से गिरा देगा और आपकी क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म कर देगा। इस दौरान जब रात होती है और पैकेज होते हैं, और आमतौर पे ये दुल्हा दुल्हन भी नहीं है, मियाँ बीवी भी नहीं है, निकाह तो हुआ नहीं है, सो बुनियाद है एक फ्योंसी है। तो फ्योंसी की किसी ऐसी फरमाइश पे अमल मत कीजिएगा जो अनएथिकल हो। नंबर 1।
कभी उसकी किसी ऐसी बात को मत मानिएगा जो वो रोमांस के नाम पे आपको अपने साथ बहा के ले जाए। और अगर वो बात ओपन हो जाए, आप दोनों कमरे में अकेले हों, आप बेड में घुसे हुए हों, आपके ऊपर आपने लिहाफ लिया हुआ हो और वो कोई ऐसी फरमाइश कर दे जिसका ताल्लुक़ आपके जिस्म के किसी हिस्से से और उसको दिखाने से है, तो खुदा के लिए कभी ये अहमकाना हरकत या गलती ना कर जाइएगा। ये इतना बड़ा ब्लंडर होगा कि आपका पूरा ख़ानदान मिल के कभी इसका अजाला नहीं कर सकेगा। इसी तौर पे ये जो वक्त होगा, अगर कोई ऐसी नागवार बात होने लगे, फ़ौरन मौजू पलटना आपको आना चाहिए, मौजू बदल दीजिए। ज़हनी तौर पे इतने मजबूत होइए कि आने वाली ज़िंदगी को प्लान करना शुरू कीजिए। कम से कम आपको इल्म होना चाहिए कि आपके आने वाली ज़िंदगी में 5 काम ऐसे क्या हैं जो आप दोनों मिलकर ज़रूर करोगे। इस दौरान 6 माह की हो, साल की हो, इस बात पे आ जाइए कि उन मुश्तरकात पे जिन आप दोनों की यकसुई हो जाए कि हम अपने ख़ानदान में, जो ख़ानदान आपसे चलेगा, उसमें ये और ये काम ज़रूर किया करेंगे। वो काम ज़िंदगी की उन खूबसूरतियों से मुताल्लिक़ होगा जो एक्सेप्टेबल हों, वो काम ज़िंदगी की कामयाबी से होगा, वो काम आखिरत की कामयाबी से होगा, वो काम आपके ख़ानदान में आपकी नेकनामी से होगा, वो काम आपकी पढ़ाई से मुताल्लिक़ हो सकता है, वो काम आपके बच्चों की ग्रोथ और उनकी आला तालीम से मुताल्लिक़ हो सकता है। इसी तौर पे 5 डोंट्स जो है वो भी तय करें, 5 डूज़ और 5 डू नॉट या डोंट्स के कहा जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में ये 5 काम कभी नहीं होने देंगे, ना किया करेंगे। लाइक आपके अगर माँ बाप झगड़ते रहे हैं तो आप बता सकते हैं, तय कर सकते हैं कि हम नहीं झगड़ा करेंगे, और झगड़ा कभी होने का इत्तेफाक हुआ तो उसको ख़त्म करने का मेकनिज़म क्या होगा। इसी तौर पे आप ये तय कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप दोनों को नापसंद हैं, वो हम नहीं करेंगे। आप ये तय कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रब को एक ख़ानदान के मियाँ और बीवी से, एक ख़ानदान के लोगों से नापसंद हैं, हम वो नहीं करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दुनिया में डिग्रेड या डिसग्रेस कर सकती हैं, वो हम नहीं करेंगे। 10 चीज़ें ये हो जाएंगी। और उससे पहले जो हमने 5 बताई, ये 15 चीज़ें अपनी ज़ुबान पे, अपनी फिंगर टिप्स पे ले आइए कि जिनको आपने करना है, जिनकी बारे में एहतियात करनी है, ताकि ये जो मंगनी आपकी हुई है ये टूटे ना, ये ना दिल तोड़े, ना तवक्को तोड़े, ना एक्सपेक्टेशन को तोड़े, बल्कि आप उस ख़ानदान का एक बाइज़्ज़त, बावकार और काबिल रश्क हिस्सा बन के जाओ कि जहाँ उसका इंतज़ार हो। और आपका फ्योंसी भी और उसके माँ बाप भी। फ्योंसी अकेला आपकी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार नहीं है, उस घर में माँ और बाप और बहन भाई, दे आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। उन सब को टेक केयर करना है। मेरा रब आपकी ज़िंदगी को बहुत खुशगवार करे, आसान करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।